जय भवानी। आदर्श कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल। उससे पहले अपन देखते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी विशेषताएं। सबसे पहले अपन देखते हैं समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है व बराबर भी होती है। ठीक है, जो समानांतर चतुर्भुज है अपने यहाँ देखो देखो आकृति, ये कौन सा चतुर्भुज रहेगा, अपने समानांतर चतुर्भुज रहेगा। इसमें सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजा नीचे वाली रहेगी, तो यह क्या रहेगी, इसके समानांतर रहेगी, बराबर रहेगी। बराबर का मतलब आप सभी जानते हैं, समानांतर को समझते हैं अपन। समानांतर का अगर सीधा सा अर्थ देखें तो सभी जगह से समान, सभी जगह से समान दूरी, इन दोनों की सभी जगह से, यानी अगर इस आगे वाले बिंदु से इस बिंदु की दूरी मान लो अगर 5 सेमी है, तो पीछे वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी भी क्या रहेगी, 5 सेमी रहेगी। मतलब अंतर हर जगह से क्या रहेगा, समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, वही क्या रहेगा, अपने समानांतर रहेगी। तो इसमें समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान अंतर वाली होती है, समानांतर होती है। ठीक है, और क्या होती है, बराबर भी होती है। ठीक, ये अपनी पहली विशेषता हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं अपने दूसरी विशेषता। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब सामने वाले कोण, जस्ट सामने वाला कोण, वही क्या रहेगा, अपना सम्मुख कोण रहेगा। तो इसमें सम्मुख कोण क्या रहेगा, जैसे इस कोण के सामने क्या, जस्ट वाला अपन को ये वाला मानना है, इसके सम्मुख यानी सीधा ये वाला कोण क्या रहेगा, इसके सम्मुख रहेगा। अगर मान लो ये 80 डिग्री का है, तो ये भी कितने का रहेगा, 80 डिग्री का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये कोण मान लो 110 डिग्री का रहेगा, तो ये भी कितने का रहेगा, 110 डिग्री का रहेगा। आइए अगली विशेषता देखते हैं अपन अब। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। जो ये अपने समानांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित। जैसे दो विकर्ण होते हैं, सभी चतुर्भुज में क्या रहेंगे, दो विकर्ण रहेंगे, इसमें भी दो विकर्ण है अपने पास। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इस विकर्ण में यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या रहेगी, बराबर है, यानी ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा। बस सीधी सी बात है। आइए देखते हैं अपन अब पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। जो अपन ने अभी यहाँ पे परिभाषा देखी है, उनके जो अपन ने परिभाषा के जो गुण देखे उनके आधार पर इस कथन को क्या करना है, अपन को पूरा करना है। ठीक है, तो पहला ही क्या है अपना, ए डी के बराबर क्या रहेगा, तो भुजा ए डी के बराबर रहेगी। इसकी सम्मुख भुजा क्या है, बी सी, इसके बराबर रहेगी। उसका कारण भी लिखना है अपन को। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन, ए डी के बराबर भुजा कौन सी रहेगी, अपने बी सी बराबर रहेगी। ये अपन ने लिख दिया। इसका कारण क्या लिखेंगे, अपने कथन में लिखा था कि समानांतर चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसका कारण लिख दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में देखो कोण डीसीबी। डीसीबी कहाँ पे कोण है, अपने यहाँ पे आकृति में डीसीबी, यानी इस कोण के बराबर कौन सा कोण रहेगा, इसके सम्मुख कोण बराबर रहेगा, क्योंकि अपन ने अभी परिभाषा में देखा है। तो इसके कोण बराबर रहेगा कोण बी ए डी बराबर रहेगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्त स्थान की जगह कोण बी ए डी। इसका आंसर भी यही रहेगा, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या अपना, ओसी विकर्ण ओसी। ओसी बराबर किसके रहेगा, ओ ए के बराबर रहेगा, क्योंकि अपन ने परिभाषा में देखा था
कि विकर्ण क्या करते हैं, समान समान समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समान भाग में समद्विभाजित करते हैं। तो इसके ओ सी के बराबर क्या रहेगा अपने, ओ ए रहेगा। कारण लिखेंगे अपन, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, भाजित करते हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन, एम एम वैसे ही कोण के आगे लगा दिया तो अपन भी वैसे आगे लगा देंगे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो एम कोण डी ए बी, कोण डी ए बी कहाँ है, डी ए बी प्लस कौन सा कोण है, सी डी ए, सी डी ए, यानी ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ रखा है, ठीक है। अपन को बताना है बराबर में। देखो जैसे कोण डी ए बी, डी ए बी के सम्मुख कोण कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो अपन भी क्या लिखेंगे, कोण एम लगा रखा है तो अपन भी लगा दिया, एम कोण बी सी डी प्लस एम कोण, अब देखो सी डी ए, सी डी ए इसके सम्मुख कौन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो आपस में क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे। तो प्लस एम लगा दिया, कोण सी बी ए, ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आइए देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, निम्न समानांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अपन को एक्स वाई और जेड के मान को बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं, अपन जेड प्लस 100 बराबर कितने लिख सकते हैं अपन, 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, इसका कारण रहेगा अपने समानांतर चतुर्भुज आसन कोणों का योग, क्या रहेगा, आसन कोणों का योग कितना लिख सकते हैं अपन, 100 आसन कोण। ये दोनों क्या है, आसन, एक ही रेखा पर कोण है, तो इन दोनों का योग कितना रहेगा अपने 180 डिग्री लिख सकते हैं। देखो तो जेड का मान निकालेंगे अपन, तो जेड बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 180 माइनस 100, ये इधर प्लस के तो उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा अपने 80 डिग्री। जेड का मान आ गया अपने 80 डिग्री, जबकि y बराबर कितना रहेगा अपने 100 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि y का सम्मुख कोण क्या है, 100 डिग्री है, तो y भी कितना रहेगा अपने 100 डिग्री रहेगा। कारण क्या रहेगा इसका, सम्मुख कोण, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस वजह से y भी कितना रहेगा अपना 100 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। देखो अगर जेड 80 डिग्री का, तो एक्स भी कितने का रहेगा अपना 80 डिग्री का रहेगा। इसका कारण भी क्या रहेगा, ये भी क्या है, यहाँ पे सम्मुख कोण है, इस वजह से एक्स का मान भी अपने 80 रहेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे भी क्या करना अपन को, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर ये 50 डिग्री का है, तो ये भी कितना रहेगा 50 डिग्री का रहेगा। कारण क्या रहेगा, इसका सम्मुख कोण है, तो अपन लिख सकते हैं 50 प्लस जेड बराबर कितना रहेगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है, रेखी क्यों मुंह बन रहा है, देखो एक ये रेखा खिंचा रही है, इस पे आड़ी रेखा काट रही है, तो दोनों तरफ का योग, कोणों का योग कितना रहेगा 180 डिग्री का। यहाँ कारण लिखेंगे अपन रेखिक युग्म। ठीक, तो यहाँ पर अपन जेड का मान निकालेंगे, तो जेड बराबर क्या रहेगा 180 माइनस 50, इधर प्लस के तो उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे। ठीक है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा अपना 0, 5, 8 में 5 गए तो 3, यानी 170 डिग्री, 130 डिग्री आ गया। जेड का मान आ गया अपने 130 डिग्री। अब निकालेंगे अपन एक्स का मान। देखो यहाँ पे भी आसन कोणों का कितना रहेगा 180, तो x प्लस 50 बराबर कितने लिख सकते हैं अपन 180 डिग्री। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस कितने हो जाएंगे 50, और यहाँ पर x का मान आ जाएगा अपने 130 डिग्री। देखो x भी कितना आएगा 130 है, तो y भी कितना रहेगा अपना 130
130 डिग्री। कारण क्या रहेगा इसका? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, इस वजह से क्या रहेगा ये 130 डिग्री का। अपने चारों कोण का योग है, चारों कोण हो गए ये, यानी एक्स और वाई और जेड का मान निकाल लिया अपन ने, ये अपना आंसर हो गया। आइए देखते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन का तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है अपने, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है अपन को। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स बराबर 90 रहेगा। कारण क्यों रहेगा, ये यहाँ पे 90 का साइन दिया हुआ अपन को, और ये इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये क्या रहेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण, कोण। ठीक, उसके बाद देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहेगा अपने, 180 डिग्री रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन, y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर कितने लगेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहेगा, 180 डिग्री का। त्रिभुज के कोणों का योग, योग बराबर कितना रहेगा, 180 डिग्री। ठीक है, अपन को एक्स का मान पता है, तो एक्स कितने डिग्री का है, 90 का, और प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 90 में 30 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे अपने, y प्लस 90 30 120, एक्स बराबर 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा अपने, y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, और 120 में से 180 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 डिग्री। तो y बराबर 60 आ गया अपने, y का मान आ गया 60 डिग्री। तो y बराबर क्या रहेगा अपने, जेल्ड रहेगा। जेल्ड क्यों रहेगा, क्योंकि ये y का एकांतर कोण क्या आ रहा है, जेल्ड आ रहा है, तो क्या रहेगा ये एकांतर कोण, इस वजह से दोनों बराबर रहेंगे। एकांतर कोण, देखो अगर y कितना है 60 डिग्री का, तो जेल्ड भी क्या रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। ये अपने आंसर आ गया, एक्स और वाई और जेड तीनों का मान ज्ञात कर लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या रहेगा अपना, यहाँ पे भी एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है अपन को। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो एक्स प्लस 80 बराबर कितने लिख सकते हैं अपन, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन भुजाओं के कोण का योग कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे शॉर्ट में अपन, आसन कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक है, इसके बाद देखो तो x का मान कितना आ जाएगा, अपने x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 180 माइनस 80 हो जाएंगे, तो x का मान बराबर क्या जाएगा अपना, 100 डिग्री। अगर x का 100 डिग्री है, तो इसके सामने वाले सम्मुख कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, और y का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले अपन जेड का मान निकाल लेते हैं, तो जेड जेड प्लस 100 डिग्री बराबर कितने लिख सकते हैं अपन, 180, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है अपने, तो रेखिक युग्म की वजह से युग्म। ठीक, उसके बाद में देखो, इसके बाद में देखेंगे अपन तो क्या रहेगा अपना, जेड का मान क्या आ जाएगा अपना, 180 में से कितने घटाएंगे अपन, 100 घटाएंगे, तो जेड बराबर आ जाएगा अपने 80 डिग्री। ठीक है, तो जेड का मान भी कितना आ गया अपना, 80 डिग्री, और वाई का मान भी कितना रहेगा अपने, वाई बराबर भी 80 डिग्री। क्यों रहेगा, ये सम्मुख कोण है, इस वजह से, सम्मुख कोण की वजह से। ठीक है, एक्स वाई और जेड का तीनों का मान आ गया अपने। आइए इस पांचवें पार्ट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं पांचवा पार्ट। तो ये अपने पांचवा पार्ट रहेगा, इसमें देखो y बराबर कितना रहेगा, 112 डिग्री। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 112 डिग्री। क्यों, कारण क्या रहेगा, ये सम्मुख कोण है, इस वजह से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहेगा अपने, 180 डिग्री। तो यानी अपन लिख सकते हैं y प्लस 40 प्लस एक्स बराबर कितने लिख सकते हैं अपन, 180 डिग्री। कारण क्या रहेगा इसका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है अपने, 180 डिग्री होता है, इस वजह से अपन लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अपन अब एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन। y बराबर कितने लिख सकते हैं अपन, 112 डिग्री प्लस 40 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। 112 में अपन क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, तो कितने आ जाएंगे अपने,
देखो 2 4 1 5 152 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या जाएगा अपने 180 माइनस 152 डिग्री। और x बराबर 180 में से 152 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने 28 डिग्री। यही क्या रहेगा अपना x का मान रहेगा। x और इधर देखो x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, y लिख सकते हैं, क्योंकि x y के क्या है, सॉरी एक्स बराबर लिख सकते हैं अपन जेड लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इसके एकांतर कोण है, इस वजह से एकांतर कोण ये दोनों आपस में बराबर है। एक्स का मान कितना है अपने 28 डिग्री, तो जेड भी कितना रहेगा 28 डिग्री। यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। आइए समझते हैं अपन अब तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने, क्या एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि उसमें कोई कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना हो 180 डिग्री। यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, कोण बी प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 180, जबकि 180 डिग्री होता है पर कौन सा आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये दोनों नीचे वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अतः ये क्या नहीं हो सकता अपने समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, अतः यह समानांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है, ए बी बराबर DC बराबर 8 सेमी। ए बी बराबर कितनी दे दी अपन को 8 सेमी, जबकि DC बराबर भी कितनी दे दी 8 सेमी। यहाँ पे सम्मुख भुजाएं क्या है बराबर है। यहाँ तक तो ये समानांतर चतुर्भुज है, पर AD ये भुजा बराबर 4 सेमी दे दी और BC बराबर कितनी दे दी अपन को 4.4 सेमी। ये दोनों भुजाएं क्या नहीं है बराबर नहीं है, जबकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन, अतः यह समानांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरे का तीसरा पार्ट, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। यहाँ पर कोण ए बराबर कितना दे दिया अपन को 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। अपन ने परिभाषा में देखा था समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। यहाँ पर कोण ए का सम्मुख कोण है सी, ये दोनों क्या होने चाहिए थे बराबर होने चाहिए थे। यहाँ पर अलग अलग दे दिए तो ये भी क्या नहीं रहेगा अपने ये। अतः यह समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट देख लिए। अब आगे अगली स्लाइड पे देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं अपन अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या अपना, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति कीजिए जो एक समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। अपन को एक ऐसी आकृति बनानी है जो समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु क्या उसके सम्मुख कोण बराबर हो। ऐसे आकृति अपन को यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं अपन आकृति। ये अपनी आकृति रहेगी, ऐसी आकृति रहेगी जिसके समानांतर चतुर्भुज तो नहीं है परंतु इसके सम्मुख कोण क्या है बराबर है। इसके सम्मुख कोण कितनी डिग्री करेंगे, नाम क्या रहेगा A B C और D, C और D इसका नाम रहेगा। ये लगभग अपने 100 डिग्री का कोण दिख रहा है, तो ये भी कितने का रहेगा 100 डिग्री का। सम्मुख कोण बराबर है परंतु इसकी भुजाएं क्या नहीं है बराबर नहीं है, तो इस वजह से क्या नहीं रहेगा अपना समानांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अब पांचवा क्वेश्चन। ये समझते हैं अपन पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अपन को क्या है यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ये कौन सा चतुर्भुज रहेगा अपना समानांतर चतुर्भुज। इसके आसन कोणों को यानी दोनों नीचे वाले कोणों को क्या दिया है अपन को अनुपात दिया है। यहाँ पर कोण का माप नहीं दिया अपन को, अनुपात दिया है 3:2 दिया है। ठीक है, अपन को क्या करना है सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, माना कि कोण इसका कोण क्या रहेगा x, कोण पता नहीं अपन को, ये इसको क्या मान लेंगे अपन x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे अपन x मान लेंगे। तो माना
कि ये हल कर रहे अपन, माना कि कोण का माप बराबर x मान लिया अपन ने, ठीक है। अगर अपन ने कोण का माप x मान लिया तो अपन को कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, कोण बराबर क्या हो जाएगा अपना, कोण बराबर x किससे गुणा कर लेंगे अपन, अनुपात से गुणा कर लेंगे। तो अपन ने ये कोण आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी। कोण ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके अनुपात से गुणा कर लेंगे। और कोण बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, कोण ए ज्ञात करने के लिए अपन इसके अनुपात से गुणा कर लेंगे। वो कोण बी ज्ञात करने के लिए अपन किसके अनुपात से, उसके कोण बी के अनुपात से गुणा कर लेंगे, तो कोण बी आ जाएगा अपने, ठीक है। आइए अब देखते हैं अपन कोण, ये देखो कोण ए और कोण बी दोनों को प्लस करते हैं तो अपने क्या आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना रहेगा अपने 180 डिग्री। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अपन 3x प्लस 2x बराबर कितने हो जाएंगे अपने 180 डिग्री। अपन को पता है आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। देखो 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितने x हो जाएंगे अपने 5x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 180 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या करना है, यहाँ पे 180 का भाग देना है, तो भाग देते हैं अपन। देखो 5 तिया कितने आ जाएंगे अपने 15, और बचेंगे कितने 3 बचेंगे उधर, तो 6 हाँ 5 पंजे बचे 6 पंजे 30 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने 36। अपन को कोण ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, किससे गुणा करेंगे, x के मान को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कोण ए बराबर क्या आ जाएगा अपने x को गुणा करेंगे, 36 को गुणा किससे करेंगे 3 से गुणा करेंगे। और कोण बी ज्ञात करने के लिए अपन किसको गुणा करेंगे, 2 को गुणा करना पड़ेगा अपन को 36 से, क्यों, क्योंकि अपने x का मान क्या आया 36 आया। तो गुणा करेंगे तो 6 तिया कितने होते हैं अपने 18, 18 का 8 हासिल 1, और 3 तिया 9 और 1 10। तो कोण ए बराबर क्या आ गया अपने 108 डिग्री। जबकि कोण बी को ज्ञात करने के लिए अपन 36 से गुणा करेंगे, तो 12 और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 1 7, 72 डिग्री आ जाएगा। तो कोण बी बराबर कितना आ गया अपने 72 डिग्री। यह अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अपन अब छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है अपना, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अपन को पहले 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, समानांतर कोणों का अनुपात बराबर दिया था। अब इस बार अपन को समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण ही बराबर दे दिए। जबकि क्या है यहाँ पे, ये अपने समानांतर चतुर्भुज है, ये कोई समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसके दो आसन कोण क्या है बराबर है, आपस में क्या है दोनों बराबर है। यहाँ पे ए बी सी डी, तो कोण ए बराबर है कोण बी के। जबकि यहाँ पे कोण नहीं दिए अपन, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि आसन कोण बराबर क्या रहेगा अपना x मान लेते, ठीक है। आसन कोण क्या मान लिया अपन ने x मान लिया, तो ये क्या रहेगा, ये भी x रहेगा और ये भी क्या रहेगा अपना x रहेगा। तो x प्लस x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना रहेगा अपना 180 डिग्री, ठीक है। तो x में x जुड़ेगा तो कितने x आ जाएंगे अपने 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना 180 बटा 2, तो x का मान क्या आ जाएगा अपने 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब ये क्या है अपने x का मान 90 डिग्री आ गया, तो इसका समूह कोण भी क्या रहेगा, ये भी 90 डिग्री का, और इसका समूह कोण ये भी क्या रहेगा 90 डिग्री, और चारों कोण क्या आ जाएंगे अपने 90 डिग्री का। तो अपन ने सभी कोण ज्ञात कर लिए। अपन अगली क्लास में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 को। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में।